हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामऊ। आज डेट 28/5/2005। कल की क्लास में मैंने चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास के बारे में चर्चा की थी। चार्ल्स ग्रांट ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार एक डेफिनेशन दी थी। कहा था कि अज्ञानता का विनाश करने का एकमात्र उपाय ज्ञान का प्रसार करना। अगर कोई व्यक्ति अज्ञान है और उसको अज्ञानता दूर करना है तो वह व्यक्ति ज्ञान का प्रसार करना है। ज्ञान का प्रसार करे तो उसकी अज्ञानता का विनाश हो जाएगा। तो हिंदू तो त्रुटि के लिए करते हैं क्योंकि वे अभिभावकों की तथा कोई उन्हें इन त्रुटियों का अभ्यास नहीं कराता। वे केवल हमारी शिक्षा संस्कृति के द्वारा ही इन त्रुटियों का समझ पाने की योग्यता कर सकते हैं। जो भी विदेशी हैं भारत की संस्कृति के द्वारा ही सीख सकते हैं और हमारी गलतियों को बता सकते हैं। चार्ल्स ग्रांट ने अपनी एक बात और कही गई थी। इस प्रकार भारत में शिक्षा के विदेशी पौधे को रोपने का कार्य चार्ल्स ग्रांट नामक व्यक्ति ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को ही माना जाता है। भारत का आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को ही माना जाता है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने लॉर्ड माउंटे की दमनात्मक रवैये से परेशान मिशनरियों द्वारा लंदन में चलाया गया आंदोलन, जिसकी अगुवाई भी चार्ल्स ग्रांट ने की थी। तो उसी के साथ आज का टॉपिक सन 1993 का आज्ञापत्र। आज हम सन 1993 के आज्ञापत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश संसद सदस्य विल्बर फोर्स ने चार्ल्स ग्रांट के विचारों से प्रभावित होकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आज्ञापत्र 1973 में पुनर्शोधन के लिए ब्रिटिश संसद में पेश किया तो उन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा का दायित्व कंपनी को सौंपा। कहने का मतलब जो ब्रिटिश संसद सदस्य, जो ब्रिटिश में एक संसद पार्लियामेंट है, जो हमारे भारत में संसद है, वहाँ भी संसद को पार्लियामेंट बोलती है। तो ब्रिटिश संसद सदस्य विल्बर फोर्स ने चार्ल्स ग्रांट के विचारों से प्रभावित होकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आज्ञापत्र 1973 में पुनर्शोधन के लिए ब्रिटिश संसद में पेश किया तो उन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा का दायित्व कंपनी को सौंपा। और उन्होंने कहा सबसे पहले काम उन्होंने भारतीयों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कंपनी को सौंपी। इसको राजनीतिक एवं कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई, राजनीतिक रूप से और कानूनी स्वीकृति भी प्रदान की। उन्होंने पुनर्शोधन के समय शिक्षा संबंधी धारा को जोड़ दिया। जो शिक्षा संबंधी धारा जोड़ी गई थी वो क्या थी? ब्रिटिश व्यवस्थापकों का यह अनिवार्य कर्तव्य है, जो ब्रिटिश के व्यवस्थापक हैं उनका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे समस्त उचित तथा विवेकपूर्ण साधनों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य के हित एवं समृद्धि हेतु कार्य करें। उन्होंने कहा कि विवेक और उचित साधनों द्वारा, विवेक के द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए समस्त उचित तथा विवेकपूर्ण साधनों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य के हित एवं समृद्धि हेतु कार्य करें तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग में लाएं जिससे भारतीय ज्ञान, धर्म तथा नैतिकता की उन्नति हो सके। ऐसे साधनों को लाएं जिससे भारतीय साधनों को प्रयोग में लाएं जिससे भारतीयों की ज्ञान और धर्म और नैतिकता की उन्नति हो सके। इसी के साथ आज मैं इसी का दूसरा पॉइंट है 1873 के बाद 1813 का आज्ञापत्र। 1813 के आज्ञापत्र में क्या कहा गया था? महारानी एलिजाबेथ, जो लंदन की रानी थी, महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी देशों में व्यापार की अनुमति प्रपत्र को प्रत्येक 10 वर्ष बाद महारानी एलिजाबेथ से पूर्व देशों
में व्यापार अनुमति प्रपत्र को प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनर्शोधन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाता था। एक प्रस्ताव था जो 10 वर्ष बाद उसमें भेजा जाता था और उसी के संशोधन हेतु वही बात कही गई, महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी देशों में व्यापार अनुमति प्रपत्र को प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनर्शोधन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाता था। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से प्रारंभ होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभुत्व के समाप्त होने तक लगातार चलती रही। 1813 में इसी अनुमति प्रपत्र के पुनर्शोधन के समय की एक और ऐतिहासिक घटना घटी। इस आज्ञापत्र में कहा गया था, क्या कहा गया था? प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान एवं उन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजी के अधीन भारतीय भूभाग पर भारतीयों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से व्यय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस जो 1813 का आज्ञापत्र में विशेष रूप से यही बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि उनके साहित्य और पुनरुत्थान उन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भारतीय शिक्षा और बढ़ेगी। अंग्रेजी में अधीन भारतीय भूभाग पर भारतीयों के वैज्ञानिक ज्ञान प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से व्यय की जानी चाहिए। तो आज की यहाँ क्लास समाप्त हो जाती है। कल की क्लास में आपको शिक्षा में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञापत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा विवाद उछला हुआ है जिसको शांत किया था लॉर्ड मैकाले ने। तो यहीं से 1813 आज्ञापत्र से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ हो जाता है। तो कल की क्लास में आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद की शिक्षा दी जाएगी। ओके, धन्यवाद।